सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा आम चुनाव में पहली बार होगी होम वोटिंग। पहले चरण में मतदान के लिए होम वोटिंग 5 अप्रैल से शुरू होगी। होम वोटिंग के लिए बीएलओ के माध्यम से पंजीकरण 26 मार्च से होंगे। 85 साल या ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल होंगे। 40% से ज्यादा दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता भी इसमें शामिल होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये व्यवस्था विकल्प के रूप में है। विकल्प का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची 1 अप्रैल तक आएगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को 1 अप्रैल तक करवाई जाएगी उपलब्ध। वहीं 4 अप्रैल तक पूरा होगा मतदान दल का प्रशिक्षण। होम वोटिंग की प्रक्रिया 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगी। होम वोटिंग का दूसरा दौर 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा और इस दौरान जो घर से मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाएंगे और उसकी वजह चाहे उनकी दिव्यांगता हो या फिर उनका बुजुर्ग होना हो, उन तक मतदान कर्मी पहुंचेंगे और उनके मत का सदुपयोग उनके जरिए कैसे हो उसको सुनिश्चित करते हुए उनके वोट को लेंगे। और बात करते मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की सादगी की। झुंझुनू में सीएम ने रुकवाया अपना काफिला। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने ठेले पर खड़े होकर पिया गन्ने का जूस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी उनके साथ गन्ने का जूस पिया। मुख्यमंत्री वचनलाल ने अंगूर और केले भी खरीदे। इस दौरान सीएम वचनलाल शर्मा ने यूपीआई पेमेंट भी किया। अब संदेश समझिए। मुख्यमंत्री संदेश देना चाहते हैं कि वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन वो आम कार्यकर्ता के तौर पर है, आम आदमी की तरह है और उनके जैसे ही उनकी जीवन शैली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें बदलाव नहीं आया। दूसरा संदेश, वो आज भी तड़ी ठेलों से सामान को खरीदते हैं एक कॉमन मैन की तरह और ये कॉमन मैन की सरकार है। तीसरा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदारी करते हैं और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। इस पेमेंट के जरिए मुख्यमंत्री ने वो संदेश भी देने की कोशिश की। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, या कहें कि अब पप्पू यादव कांग्रेस के हो गए। साथ ही बसपा नेता दानिश अली भी अब कांग्रेस के हो गए हैं। हाथ का साथ उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। तो एक हाथी से आ गए हैं और एक जेपी से आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के नेता लाल सिंह चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तीनों नेताओं के ज्वाइनिंग में प्रियंका गांधी ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। प्रियंका ने गठबंधन की रणनीति, विलय और तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम किया। मुख्य रूप से तीनों नेताओं को कांग्रेस में लाने में प्रियंका गांधी ही सूत्रधार मानी गई। पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं यूपी के अमरोहा से दानिश अली को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और जम्मू की डोडा उधमपुर सीट से लाल सिंह चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि 3 नेता कांग्रेस में आए, 24 घंटे बिताए, टिकट ली और हाथ के साथ चुनावी मैदान में उतरते नजर आ सकते हैं। अब एक सवाल है और सवाल यह कि आखिर यूं कैसे होगी निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग। प्रदेश में 500 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों की बड़ी लापरवाही। पिछले 3 माह से ई औषधि सॉफ्टवेयर में नहीं किया जा रहा इंद्राज। निःशुल्क जांच की संख्या और लाभान्वित मरीजों का डेटा इंद्राज नहीं किया जा रहा, अंकित नहीं किया जा रहा। इस मामले को लेकर निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने पत्र लिखा है। सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर भेजी लापरवाही और लापरवाही बरतने वाले संस्थानों की सूची भेजी है। इन संस्थानों से रोजाना सूचना अपलोड करवाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी लगाई चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी। अमेरिका में इस समय टिकटॉक के करीब 17 करोड़ यूजर हैं। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने बाइडांस ने गैर चीनी कंपनी को शेयर बेच दिया। 2020 में बंद होते समय भारत में थे टिकटॉक के करीब 20 करोड़ यूजर। भारत ने उस टिकटॉक और
58 अन्य चीनी ऐप पर उस दौरान पाबंदी लगाई थी। भारत में टिकटॉक बंद होने से इस क्षेत्र में उभरे कई स्टार्टअप चिंगारी, रोसोपो, मोज, जोश, एमएक्स, टकाटक, मित्रों और पंच लोकप्रिय हुए। टिकटॉक बंद होने से उसके यूजर इन सब नए ऐप से जुड़े और भारत में टिकटॉक बंद होने से यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फायदा हुआ। वो अब खुद बना रहे बड़े पैमाने पर शॉर्ट वीडियोस और रील्स। भारत में सिकल सेल एनीमिया के इलाज की कीमतों में कमी हुई है। हाइड्रोक्सीक्यूरिया की कीमत मौजूदा आयात मूल्य से 1% से भी कम है। घरेलू दवा कंपनी सरकार को नई कीमतों पर सप्लाई करेगी वायल। ज्यादातर भारतीय परिवारों पर हेल्थ केयर का आर्थिक दबाव है। दवा इलाज की कीमत कम करने में सरकार का दखल जरूरी है। ग्रुप इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खरीदार है केंद्र और राज्य सरकारें, लेकिन सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। महंगी दवाओं पर ज्यादा कारगर नहीं होता इंश्योरेंस। भारतीय परिवारों पर यह गैर जरूरी बोझ कम करने की जरूरत है। विदेशी पक्षी कुरंजा और इसकी कलवर, लेकिन अब वो कलवर थमने लगी है। विदेशी पक्षी मेहमानों ने स्वदेश की तरफ रुख किया। 5 माह बाद अपने स्थान को लौटने लगे हैं विदेशी परिंदे, क्योंकि सर्दी का सीजन प्रारंभ होते ही सरहदी जिलों में ये पहुंचते हैं। कजाकिस्तान, चीन, रूस, मंगोलिया से ये सरहदी जिलों में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, वैसे ही कुरंजा पक्षी वापस अपने देश की तरफ लौटने लगता है। राजस्थान में लाठी, रामदेवरा सहित विभिन्न शांति वाली क्षेत्रों में कुरंजा पहुंचती है और वहां के इलाके को गुलजार कर देती है। हारे का सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे और उनका लक्खी मेला और लक्खी मेला परवान पर लगता दातार खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। आज एकादशी पर बाबा श्याम की एक झलक पाने को हर कोई आतुर नजर आए। देश का और दुनिया क्या, हर जगह से बड़ी संख्या में श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं बाबा को धोख लगाने, बाबा के दर्शन पाने। खाटू श्याम जी पहुंचने वाले सभी मार्गों पर पदयात्रियों के जत्थे नजर आते हैं और फाल्गुन मेले में अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं, या कहें कि शीश के दानी को शीश नवा चुके हैं। श्याम भक्तों से अटी खाटू नगरी 3 बाणधारी के जयकारों से गुंजयमान हो रही है।